हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और होपफुली वीडियोस आप लोग देख रहे हो और पसंद आ रहा होगा शायद से, और समझ में आ रहा होगा। इनफैक्ट पसंद आने का मतलब समझ में आ रहा होगा। और और प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो टाइम स्लॉटेड है, जो टाइम पे दिया गया है, जो टाइम पे आप लोगों को दिया जाएगा वीडियोस, जैसे कि अभी सेट हुआ है 5 o'clock, 5 बजे आप लोगों को शाम में मिलता है वीडियो अल्टरनेटिव डेज पे। वो अल्टरनेटिव डेज अपना सिलेक्टेड है, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये 3 दिन आप लोगों को वीडियो दिया जा रहा है। 5 बजे शाम में मिलेगा। 3 घंटा मतलब 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 9, मतलब 8 या 9 बजे तक आप ये वीडियो को देख लेना। फिर उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट ऐसा करते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर ये चैप्टर्स में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसके अंदर क्या क्या अभी तक हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके अंदर नॉर्मली हम लोग ये देखे हैं कि 2 पार्टनर है। जैसे मान लो ए और बी, ये 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। और ये दोनों पार्टनर मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं। उस बिजनेस का नाम है ए बी एंड कंपनी, ठीक है। और ये जो है ए बी एंड कंपनी, इस बिजनेस को बोलेंगे हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। और ये जो दोनों हैं वो क्या है, पार्टनर्स है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बनता है और वो अग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट, या तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड जो है ये आपका रिटन होना चाहिए। अगर रिटन नहीं है तो ओरली भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है, पार्टनरशिप डीड में आपका टर्म्स और कंडीशन रहता है। किसके बिटवीन, ये रहता है पार्टनर्स के बिटवीन। क्या रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन। उसके अंदर लिखा रहता है कि हम लोग जो ये बिजनेस करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा, ये सब परसेंटेज उसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है पार्टनर्स के बीच में, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को क्या रेफर करना पड़ेगा, हम लोगों को रेफर करना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस है। हम लोग 6 प्रोविजन देखे थे उसके अंदर। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, फिर आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इस तरीके का हम लोग सब कुछ उसके अंदर देखे थे। आज हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं और आगे इसके अंदर अब हम लोग को देखना है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है। तो कहने का ये मतलब है कि ये क्या है, ये है बिजनेस, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, और क्योंकि ये बिजनेस कौन कर रहा है, पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स, ए बी और बी, दोनों पार्टनर्स है। ये दोनों मिलकर यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म। और हम लोगों को जो अकाउंटिंग करना है वो किसके हिसाब से करना है, पार्टनर्स के हिसाब से करना है या पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से करना है। तो हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से अकाउंटिंग करना है, ठीक है। जो भी बुक्स मेंटेन होगा, जो भी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, वो किसके बुक्स में रिकॉर्ड होगा, वो बुक्स में रिकॉर्ड होगा
पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, अब समझने का कोशिश करो आप लोग कि दो पार्टनर्स है, एक ए और एक बी, करेक्ट। तो ए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पैसा पहले लगाएगा, फिर बी भी क्या करेगा, यहाँ पे पैसा लगाएगा। तो जब ये सब दोनों पैसा लगाएगा तो उस पैसा को हम लोग बोलेंगे क्या, कैपिटल। उस पैसा को क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो उस पैसा को बोलेंगे कैपिटल, करेक्ट है। तो अब क्या हो गया, ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी हो गया है कि ए को और बी को ये पैसा जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो रिटर्न करना पड़ेगा। आया समझ में। इसलिए किसके ऊपर लायबिलिटी हो गया, बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस के बुक्स में हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप लोग ये कैपिटल कहाँ लिखते हो, देखो याद करो, तो ये कैपिटल हम लोग लिखते हैं हमेशा लायबिलिटी में। तो देखो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी हो गया है, लायबल हो गया है बिजनेस की, ये पैसा जो मिला है ए और बी से, ये पैसा को रिटर्न करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब बिजनेस बंद होगा तब करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बिजनेस क्या हो गया, लायबल हो गया, करेक्ट है। इसलिए बिजनेस के बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को लिखते हैं, करेक्ट है। अब तो ये कैपिटल अकाउंट मतलब यहाँ पे पैसा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बदले में ए को और बी को कुछ कुछ मिलेगा, करेक्ट है ना। तो ए को और बी को क्या मिलेगा, ये बिजनेस होने लगेगा, ये बिजनेस होगा तो वहां पे बिजनेस ऑपरेट होने के बाद या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये बिजनेस क्या करेगा, ये पैसा पार्टनर्स को दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से जो ये कैपिटल लगाया गया है यहाँ पे बिजनेस में, तो ये कैपिटल के ऊपर ये कैपिटल दे रहा है, कोई आदमी किसी को पैसा देगा तो उसके बदले में उसको क्या मिलना चाहिए, उसके बदले में उसको मिलना चाहिए इंटरेस्ट, उसके बदले में मिलना चाहिए इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। कौन देगा, बिजनेस देगा। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए हो गया है एक्सपेंसेस, करेक्ट है। तो हम लोगों को बिजनेस के नजर से देखना है कि क्या है, तो ये बिजनेस के नजर से ये एक्सपेंसेस हो गया। तो देखो कितना सारा चीज अलग अलग हम लोग, कितना सारा चीज यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले तो कैपिटल दिया तो वो कैपिटल का रिकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद उसको इंटरेस्ट मिला उसका रिकॉर्डिंग होगा। हो सकता है कभी बिजनेस में से जो पार्टनर्स है वो पैसा विड्रॉ करेंगे। क्यों विड्रॉ करेंगे, पर्सनल यूज के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो वो पैसा जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब अब ये पैसा विड्रॉ किया है तो इस पैसा के बदले में अब पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारा चीज है, तो ये सारा चीज को हम लोगों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहाँ पे काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो इसको क्या मिलना चाहिए, ए को सैलरी मिलना चाहिए। तो यहाँ बिजनेस क्या देगा इसको, बिजनेस इसको सैलरी भी देगा। फिर हम लोग और क्या देखे थे, सैलरी दे सकता है या फिर कमीशन दे सकता है। तो इतना सारा चीज यहाँ पे आया। हम लोग क्या क्या वर्ड्स देख लिए यहाँ पे, कैपिटल देखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखे, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी है, कमीशन है। तो ये सारा चीज है, तो ये सारा चीज को हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और ये किसके बीच में हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ये सब किसके बीच में हो रहा है, एक पार्टनर्स के बीच में और एक बिजनेस के बीच में। ये पार्टनरशिप फर्म एक अलग चीज है और ये पार्टनर्स एक अलग है, ऐसा है, दोनों सेम नहीं है। ये बिजनेस है और ये दोनों पार्टनर्स हैं। ये दोनों के बीच में इतना सारा चीज हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारा चीज हो रहा है किसके बीच में, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में। आया समझ में। तो अब पार्टनरशिप फर्म ये बिजनेस के हिसाब से इसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि यार जो पार्टनर ए है, जो पार्टनर ए है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि वो कितना पैसा दिया, वो बिजनेस से कितना पैसा लिया। तो ये सारा बैलेंस हम लोगों को करना पड़ेगा, किसके रिलेटेड करना पड़ेगा, पार्टनर्स के रिलेटेड। तो उसी को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो फर्म है, ये जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, ये क्या करेगा, ये कैपिटल अकाउंट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैपिटल अकाउंट।
तो किसका कैपिटल अकाउंट, किसका मतलब कैपिटल अकाउंट किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा। तो यहाँ पे कितना पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स है, एक ए है और एक बी है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बनाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा के लिए क्या बना देगा, बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हम लोगों को अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट में मतलब पार्टनर्स का कितना पैसा आया, कितना पैसा गया बिजनेस में, ये सारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। किसको करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म क्या क्या बनाएगा, पार्टनरशिप फर्म को बनाना रहेगा कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल। अगर सी भी रहेगा ये बिजनेस में तो सी का भी कैपिटल अकाउंट बनेगा। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा, फर्म बनाएगा। करेक्ट है, किसका बनाएगा, पार्टनर्स का बनाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके अंदर अब हम लोग देखते हैं, ये एक रफ आइडिया आया आपको कैपिटल अकाउंट का। अब यहाँ पे मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या क्या मेथड्स होता है कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों को दो है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में, दो मेथड्स है। क्या मेथड्स है वो देखो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जो दूसरा है दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आए समझ में। ये जो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर हम लोगों को दो मेथड है। इसके अंदर पहला मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर है। अब आपको याद ये रखना है कि ये जो पहला मेथड हुआ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसके अंदर हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर क्या बनाएंगे, दो अकाउंट। क्या क्या दो अकाउंट है सर, तो वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। आए समझ में। मतलब क्या समझ में आया कि हम लोग मेथड्स ऑफ कैपिटल, उसके अंदर दो मेथड। सबसे पहला मेथड फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कौन फॉलो कर रहा है ये सब पार्टनरशिप फर्म। वो बता दिएगा कि पार्टनरशिप फर्म कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है। अगर बताएगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो आपको दो अकाउंट बनाना रहेगा। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाइएगा। आया समझ में। अगर बोलता है कि नहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करता है पार्टनरशिप फर्म, तो आप लोगों को सिर्फ एक अकाउंट बनाना रहेगा और वो अकाउंट का नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आए समझ में, क्लियर है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखें, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। दो मेथड होता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। सिर्फ आप लोग ये अभी याद रखो। अब इसके अंदर कैसे क्या बनाएंगे वो हम बताते हैं। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट। चलिए
ठीक है, प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब ये जो मेथड है पहले इसको हम लोग देखेंगे कि सर ये क्या है। अभी इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अब हम लोग आते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जैसे ही आपको बताएगा क्वेश्चन में कि आपको फॉलो करना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो आपका काम क्या हो जाएगा कि आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कौन सा 2 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा? एक तो आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो दूसरा है वो है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। क्लियर है? 2 अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम लोगों को सीखना है कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या होगा। ठीक है, अब ये पार्टनर्स, इसका मतलब क्या? अगर कोई फर्म है, कोई बिजनेस है और यहाँ पे 3 पार्टनर है। कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर। मतलब कौन कौन? ए, बी और सी। तो जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो कितने लोग का बनेगा? ये बोला पार्टनर्स का बनेगा। तो कितना पार्टनर्स है? 3। तो कितना कैपिटल अकाउंट बनेगा? 3 कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो करेंट अकाउंट कितना बनेगा? सर यहाँ पे भी तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे भी 3 बनेगा। आया समझ में? वो कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे, पर एक बार समझ में आया क्या बना सो, क्या हो रहा है सो। तो ये पार्टनर्स के रिलेटेड है, मतलब जितना पार्टनर्स वो अकाउंट। कौन कौन सा अकाउंट है? एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट है। तो अभी हम लोग इसको फिक्स कर रहे हैं, अभी ये हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, चलो, होप आप लोग ये सब लिख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब नोट डाउन करके रखिएगा तो पता रहेगा कि ये क्या है नहीं है। सो तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है और ये अभी हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि ये कैसे करेंगे। अब क्या करना है हम लोगों को? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ये स्टार्ट करने से पहले जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ तो हम लोग कुछ वहां पे देखे थे कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है किसके बीच में? एक पार्टनर्स के बीच में और बिजनेस के बीच में। तो किस तरीके का क्या क्या नाम का ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो अगर आप ध्यान दो और एक बार रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है किसके बीच में? ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म। तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस होता है ये दोनों के बीच में? मतलब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये दोनों मिलकर क्या किया? एक बिजनेस फॉर्म किया, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। ये बिजनेस है, ये बिजनेस शुरू किया। कौन किया? ए और बी मिलकर। तो जब ए और बी मिलकर यहाँ पे ये बिजनेस शुरू किया है तो ये दोनों के बीच में किस तरीके का क्या क्या नाम का ट्रांजैक्शंस होगा? ट्राई कीजिए आप लोग और बताइए क्या क्या होगा। तो सबसे पहला जो होगा ये दोनों के बीच में, सबसे पहले जैसे ही बिजनेस नया एक ओपन होगा, एक नया बनेगा बिजनेस, मतलब बिजनेस करने का सोचेंगे। कौन सोचेगा? पार्टनर्स। कौन है यहाँ पे पार्टनर्स? ए और बी। जब ये दोनों सोचेगा बिजनेस करने के लिए तो यहाँ पे ये दोनों सबसे पहला क्या काम करेगा? ये दोनों सबसे पहले कुछ पैसा लगाएगा। कहाँ लगाएगा? बिजनेस में। तो उस पैसा को क्या बोल देंगे हम लोग? कैपिटल। तो एक तो ये आपको समझ में आया कि सर कैपिटल बोल के कुछ आएगा, करेक्ट है। अब जब कोई आदमी कहीं पे पैसा लगाता है तो वहां से वो क्या चाहता है? वो चाहेगा कि जो पैसा लगाए हैं उस पैसे पे हमको कुछ मिले। तो उस पैसे पे हमको क्या मिले? अगर ये पैसा मान लो हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते और बिजनेस में पैसा नहीं लगाते और यही पैसा को हम बैंक में लगा देते तो बैंक से हमको क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता, करेक्ट है। तो उसी तरीके से जब हम पैसा बिजनेस में लगाए हैं और इस पैसा को बोले कैपिटल लगाए हैं तो हम भी यहां से चाहेंगे कि हमको इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिले और इस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दूसरा जो होगा ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आया समझ में? क्लियर? फिर उसके बाद और क्या हो सकता है? अब जब ये बिजनेस है, यहां पे
ये बिजनेस है और यहाँ पे ये दोनों पार्टनर है। तो ये दोनों पार्टनर तो यहाँ पे पैसा पहले लगा दिया, करेक्ट है, तो कैपिटल बोले, उसके बदले में क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी तो ये भी हो सकता है कि ये बिजनेस क्योंकि ए और बी का है तो ए और बी यहाँ से कुछ पैसा विड्रॉ भी करेगा। क्यों विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा फॉर पर्सनल यूज, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों के बीच में। तो ये जब पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ करेगा तो उसको क्या नाम बताएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। आए समझ में, तो ड्रॉइंग्स भी होगा। अब जब कोई आदमी बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्पस, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कहीं से भी हम जब पैसा लेंगे तो हमको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ उसी तरीके से जब ये पार्टनर्स यहाँ से बिजनेस से पैसा निकाला है ड्राइंग बोल के, तो उसके ऊपर इसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये भी टर्म्स यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आए समझ में। और क्या हो सकता है, अब जैसे कि अभी हम लोग ये सब डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, हम लोग पहले लिखे नहीं थे, सिर्फ अपोजिट वे में एक डिस्कशन हुआ था। तो अब जैसे ही ये दोनों पार्टनर यहाँ पे जाके काम कर रहा है तो चाहेगा कि हमको वहां से क्या मिले, हमको वहां से सैलरी मिले, तो सैलरी भी आ सकता है। या फिर हमको सैलरी नहीं, हमको कुछ कमीशन मिले, कहां से मिले, बिजनेस से हमको कुछ कमीशन मिले, तो हो सकता है कि कमीशन भी होगा। फिर और भी कुछ मिले तो और क्या मिल सकता है, हो सकता है कि हमको कुछ बोनस मिले, तो यहाँ पे फिर बोनस भी मिले। तो ये सारा टर्म्स यहाँ पे यूज हो सकता है। आए समझ में, यहाँ पे ये सारा चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, करेक्ट है। अब ये तो हुआ सर, और क्या हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब ये पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाएं और वो जब बिजनेस को पैसा मिला तो ये दोनों पार्टनर्स उस पैसा से बिजनेस को चलाएं, और बिजनेस को चलाने के बाद बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जो सर प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, तो वो प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। आया समझ में। तो ये भी तो दोनों के बीच में हो गया ट्रांजैक्शन, तो यस हो गया ये भी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 पॉइंट में प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर लॉस हुआ तो दोनों आदमी को सहना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये हम लोगों को 6 चीज हम लोगों को देखने मिलेगा, और यही 6 चीज हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है, हम लोग को 2 फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है। वो 2 अकाउंट क्या क्या है, एक है फिक्स्ड, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट में यही सिर्फ 6 चीज, लमसम यही 6 चीज उसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब कौन कैसे जाएगा, क्या जाएगा, वो हम पहले बताएंगे आपको, पर एक समझ में आया, नॉर्मली यही वर्ड्स आप लोगों को हमेशा दिखेगा कि ऐसा कुछ है। आया समझ में, क्लियर। चलो अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो क्या क्या है, 6 चीज है, एक है कैपिटल, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है ड्राइंग्स, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक है सैलरी, कमीशन, बोनस और प्रॉफिट और लॉस। एक चीज अब आप बताओ कि बिजनेस के हिसाब से क्या हो रहा है और पार्टनर्स के हिसाब से क्या हो रहा है, ठीक है। ये कैपिटल कौन दे रहा है, ये कैपिटल कौन, जैसे 2 है, ये एक पार्टनर्स हो गया एक पार्ट, और दूसरा ये हो गया बिजनेस फर्म, ये दूसरा, मतलब एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। अब ये बताओ कि कैपिटल कौन दे रहा है, तो कैपिटल दे रहा है पार्टनर्स, करेक्ट है। तो कैपिटल मिल किसको रहा है, कैपिटल मिल रहा है बिजनेस को, करेक्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा किसको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस देगा पार्टनर्स को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस देगा
पार्टनर्स को। ठीक है, तो बिजनेस जब देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये बिजनेस के लिए हो गया खर्च, मतलब एक्सपेंस हो गया। पर पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा तो पार्टनर्स को ये मिला, पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या हो रहा है ये बताओ आप। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया कि ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस से पैसा निकाला है, मतलब बिजनेस दे रहा है पैसा, किसको दे रहा है, पार्टनर्स को। करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, ये कौन किसको दे रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब यहाँ पे पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है, किसको, बिजनेस को। तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। करेक्ट है। उसके बाद सैलरी, कमीशन या बोनस। सैलरी या तो कमीशन या तो बोनस, ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा पार्टनर्स को। ये कौन देगा, ये देगा बिजनेस। ये बिजनेस पार्टनर्स को या तो सैलरी देगा या तो कमीशन देगा या तो बोनस देगा। आया समझ में, क्लियर है। फिर उसके बाद एक होता है प्रॉफिट और लॉस। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो कौन किसको देगा, ये बिजनेस देगा पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोगों को एक चीज देखना है, और हम लोग को पहले ये समझना है कि पार्टनर्स का बैलेंस जो है, अगर मान लो कि ये सद्दाम, ठीक है, और सद्दाम एक पार्टनर है और दूसरा पार्टनर है, समझ लो सैम। ये दो पार्टनर है, ये दो पार्टनर मिलकर क्या किया, बिजनेस किया। करेक्ट है, ये बिजनेस किया। तो ये दोनों पार्टनर क्या करेगा, पैसा लगाएगा। कहां पे पैसा लगाएगा, ये देखो आप। तो ये पैसा लगा रहा है बिजनेस में। करेक्ट है। पैसा जब ये दोनों मिलकर यहां पे पैसा लगाएंगे तो बिजनेस के हिसाब से, अब हम लोगों को हमेशा समझना है बिजनेस के हिसाब से, तो ये फर्म के हिसाब से जो सद्दाम का अकाउंट है, ये क्या करेगा, ये मेरा अकाउंट बनाएगा, मतलब मेरा अकाउंट रखेगा कि हाँ सद्दाम को कितना पैसा वापस करना है या कितना पैसा सद्दाम को मिलना है। मतलब सद्दाम का बैलेंस को ये संभालेगा कि सद्दाम का बैलेंस अभी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही सद्दाम यहाँ पे पैसा दिया बिजनेस में, तो अब बिजनेस क्या बोलेगा कि सद्दाम का पैसा मेरे पास है। करेक्ट है। उसी तरीके से सैम का पैसा भी बिजनेस के पास है, मतलब ये बिजनेस बोलेगा कि हाँ सद्दाम ने हमको कैपिटल दिया है तो सद्दाम का बैलेंस बढ़ा दो, क्योंकि सद्दाम को इतना पैसा रिटर्न करना है। सैम ने इतना कैपिटल दिया है तो सैम का अकाउंट बढ़ गया है, मतलब सैम को इतना पैसा वापस करना है। तो देखो कि पार्टनर का अकाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सारा चीज से। तो यहाँ पे कैपिटल दिया बिजनेस को, तो बिजनेस क्या बनाएगा, मेरा अकाउंट बनाएगा, और वो बोलेगा कि सद्दाम को इतना पैसा रिटर्न करना है, मतलब सद्दाम का इतना पैसा मेरे पास है, तो ये कैपिटल अकाउंट, मतलब मेरा कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। करेक्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कौन देगा, ये देने वाला है बिजनेस। तो जब बिजनेस देगा तो ये किसको दे रहा है, सद्दाम को देगा। तो फिर से जब बिजनेस देने वाला है सद्दाम को, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि सद्दाम का बैलेंस अभी और क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया, क्योंकि बिजनेस पैसा देगा हमको, इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस क्या बोलेगा कि सद्दाम का अकाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि सद्दाम को और पैसा देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, बिजनेस देगा, तो ये पैसा देना है सद्दाम को। करेक्ट है ना। तो इसलिए ये पैसा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पार्टनर्स का बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। करेक्ट है। ये ड्रॉइंग्स, पैसा निकल गया है, मतलब पार्टनर, हम पैसा निकाल लिए हैं बिजनेस से, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि सद्दाम तो पैसा निकाला है तो उसका अकाउंट को क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ड्रॉइंग के केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये कौन देने वाला है, ये पार्टनर देने वाला है, मतलब हम देंगे सद्दाम, क्योंकि हम ड्राइंग किए थे बिजनेस से तो हमको पैसा देना है बिजनेस में। तो मेरा एक तरह से मेरा जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है बिजनेस, वो क्या बोलेगा कि सद्दाम तुम
तुम ये पैसा दोगे तो तुम्हारा अकाउंट क्या हुआ, कम होना चाहिए, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट है। फिर उसके बाद सैलरी कमीशन बोनस, तो ये कौन देने वाला है, बिजनेस देने वाला है। किसको देने वाला है, पार्टनर्स को। जब हमको वो देगा तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो सैलरी कमीशन और बोनस, तो ये मेरा अकाउंट बढ़ जाएगा इससे। और अगर प्रॉफिट हुआ तो ये दोनों पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लॉस हुआ तो ये दोनों पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस यही हम लोगों को करना है। और याद होगा कि अकाउंट में जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट, तो वो अकाउंट बनाते हैं तो दो साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो एक बढ़ेगा और एक घटेगा। तो बस वही हम लोगों को करना है, ये सारा चीज को वहां पे ले जाना है। जब अकाउंट बढ़ेगा, कोई पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ता रहेगा, जब उससे ये सारा चीज से अगर उसका अकाउंट, पार्टनर का अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर घट रहा है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ये करना है हम लोगों को एक्चुअली। तो आपको नॉर्मली ये चीज ये पॉइंट आपको दिखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। दो अकाउंट, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। करेक्ट है। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग कितना अकाउंट बनाने वाले हैं, दो अकाउंट बनाने वाले हैं। सर क्या क्या बनाने वाले हैं, तो हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आया समझ में। तो दोनों क्या बन रहा है, अकाउंट। जब दोनों अकाउंट बन रहा है तो हम लोगों को अकाउंट के तरह बनाना भी पड़ेगा, मतलब एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट, मतलब लेजर बनाना पड़ेगा। तो अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर कैसे बनेगा, तो आपको याद होगा कि लेजर्स कुछ ऐसा बनता है हम लोगों का। लेजर्स कुछ ऐसा बनता था हम लोगों का हमेशा। क्या क्या रहता था, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम और रहता था, दैट इज डेट। क्या रहता था, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जेएफ, फिर उसके बाद अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ऐसा हम लोगों का लेजर दिखता है हमेशा। बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स है, यहाँ पे पार्टनर्स है, तो हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरे तरीके से रहेगा सेम चीज, एक डेबिट साइड इधर होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, तो रहेगा वही चीज, थोड़ा इसके अंदर चेंजेस करेंगे। वो देखो कैसे चेंजेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डेट का कॉलम नहीं रहेगा आपको, ठीक है, डेट का कॉलम आपका नहीं रहेगा, ये चीज क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जर्नल फोलियो ये भी देने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग जेएफ भी नहीं देंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, ये अमाउंट के जगह पे अमाउंट नहीं लिखना है,
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने पार्टनर्स हैं। अगर यहाँ पे एक फर्म है और इस फर्म में अगर 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी लिखना पड़ेगा। अगर 3 पार्टनर है तो यहाँ पे ए बी और सी लिखना पड़ेगा। तो सर वो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, पहले ये ए आ जाएगा और फिर यहाँ पे बी आ जाएगा। तो पर्टिकुलर्स ए बी, पार्टनर ए पार्टनर बी, फिर पर्टिकुलर्स पार्टनर ए और इधर पार्टनर बी। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों को लेजर बनाना है। कौन सा लेजर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा, पर्टिकुलर्स, पहला पार्टनर का नाम, दूसरा पार्टनर का नाम, अगर तीसरा पार्टनर भी है तो यहाँ पे एक और कॉलम आप लोगों को बनाना पड़ेगा, उसमें तीसरा पार्टनर का नाम रहेगा। उसी तरीके से पर्टिकुलर्स, एक पार्टनर, 2 पार्टनर, अगर 3 पार्टनर है तो एक और लाइन। तो ये जो हुआ ये क्या हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया। करेक्ट है। अब ये है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। तो इसके अंदर भी कुछ वैसा ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। करेक्ट, बस यही आप लोगों को बनाना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस तरीके से, पार्टनर्स का करंट अकाउंट इस तरीके से। अगर 3 पार्टनर होगा तो ए बी सी भी हो जाएगा, यहाँ पे भी ए बी और सी आ जाएगा। क्लियर है, आए समझ में। तो ये 2 अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है। ये 2 अकाउंट कब प्रिपेयर करना है हम लोगों को, ये 2 अकाउंट तब प्रिपेयर करना है जब बोलेगा कि जो फर्म है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करता है। आए समझ में, तब। अब देखो ये कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सबसे पहला जो अकाउंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स क्या करता है, पैसा बिजनेस में लगाता है। तो जब पहले पैसा लगाता है बिजनेस में, या पहले बिजनेस में पैसा ऑलरेडी लगा चुका है और 1 साल बीत गया है, तो एक होता है ना बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, तो वो हम लोगों को पहले लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो आता है वो आता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कुछ बैलेंस बचा हुआ है किसके अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी करके। आया समझ में, क्रेडिट साइड में। क्लियर है, किसका बैलेंस बचा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जो अभी आपको समझ में आ रहा है सिर्फ उतना समझो, जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर होने लगेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है। आया समझ में, क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, तो जब कोई पार्टनर पैसा लगाएगा बिजनेस में, जब पैसा लगाएगा बिजनेस में, करेक्ट है, तो उस पैसा को हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं। तो वो वाला जो जाएगा पैसा, वो कहाँ पे जाएगा पैसा, उसको क्या लिख, ये इसके लिए कहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लगा मतलब ये कैपिटल अकाउंट हो गया है, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, तो उसको आप लोगों को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिखोगे बाई कैश, मतलब पैसा लगाए हो। करेक्ट है ना, तो ये बाई कैश आएगा। अब इसका जर्नल एंट्री अगर हम देखना चाहें कि कोई पार्टनर है, यहाँ पे ए है, ये बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा, बिजनेस देखेगा कि बिजनेस के पास पैसा आया है। तो जब बिजनेस के पास पैसा आया है तो बिजनेस क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आया समझ में, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कौन पास करेगा, बिजनेस। क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये एंट्री पास करेगा। और हम लोगों को बिजनेस के हिसाब से ही देखना है, तो बिजनेस क्या एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो अब देखो हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। करेक्ट है, तो कैपिटल अकाउंट में ये जाना चाहिए। तो कैपिटल अकाउंट में देखो ये कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट कहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग लिखे। क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, जो उल्टा है, सो उल्टा में क्या लिखा हुआ है, कैश। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई कैश, और जो जितना पैसा लगाया है वो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये अगर बैलेंस रहा तो यहाँ लिखना पड़ेगा,
फिर उसके बाद कुछ पैसा लगाया है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। करेक्ट है? क्लियर? अब हो सकता है कि जो ए है वो पैसा नहीं दिया, उसके पास, ए के पास कुछ एसेट था, ए के पास कुछ बिल्डिंग था, तो वो बिल्डिंग दे दिया बिजनेस के नाम पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिल्डिंग दे दिया, तो बिजनेस को क्या मिला, बिल्डिंग मिला, मतलब एसेट मिला। तो यहाँ पे जो थर्ड होगा, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास कर देगा, बिजनेस को तो मिला एसेट, तो वो एंट्री पास करेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए से मिला मान लो, तो ये एसेट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे फिर से कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। कैपिटल अकाउंट में कौन सा साइड जाएगा, क्रेडिट। बट यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा, बाई कैश नहीं मिला ना, कैश के बदले में क्या मिला, बिल्डिंग मिला, तो यहाँ पे लिख देगा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को हम लोग नॉर्मली बिल्डिंग मत बोलो, क्या बोल दो, एसेट बोल दो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एसेट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। जब ये, तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जब कोई पार्टनर पैसा देगा या कोई एसेट देगा बिजनेस में, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? बस यही करना है हम लोगों को, मतलब सिर्फ 3 एंट्री यहाँ पे आएगा। अब इस साइड का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है, लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो इधर 3 बैलेंस है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस CD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम होगा, तो यहाँ पे वो कम होगा, तो यहाँ पे वो कम वाला लिखेंगे फिगर्स, और यहाँ क्या लिख देना होगा, 2 बैलेंस CD, और ये वाला क्या हो जाएगा, क्लोज। आ गया समझ में? और जैसे ही ये CD होता है तो लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, बाई बैलेंस BD, और वही वाला बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे है सो इधर आ जाएगा, और ये वाला अकाउंट हो गया क्लोज। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही आप लोगों को एंट्री करना पड़ेगा। आ गया समझ में? अब आते हैं सर, तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या है, इसके अंदर क्या आएगा। देखो अभी तक हम आपको बताए नहीं है फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग क्यों क्या बनाते हैं और कैसे बना रहे हैं, सिर्फ हम एक बार आपको बता रहे हैं कि हाँ इसके अंदर क्या क्या जाएगा। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि हाँ भाई फिक्स कैपिटल मेथड होता क्या है, हम लोग इसके अंदर 2 अकाउंट बनाते क्यों हैं, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पे हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर है? तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अब देखेंगे कि क्या क्या जाएगा। तो अब सबसे पहले जिस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसा पहले से पड़ा हुआ था, मतलब पैसा इन्वेस्ट किए थे हम पहले 1 साल पहले, और 1 साल खत्म हो गया, तो वो बैलेंस तो कुछ बचा रहेगा ना, तो वो बैलेंस यहाँ पे था। उसी तरीके से करेंट अकाउंट का भी हो सकता है कि कुछ बैलेंस बचा हो, तो अगर वो बैलेंस बचा होगा तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो वो वाला वो कहाँ पे आएगा, वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये वाला फिगर्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। करेक्ट है? ये वाला कभी कभी ये क्रेडिट साइड है, तो कभी कभी डेबिट साइड भी हो सकता है। अगर हम लोग वैसा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे आपको हम क्लियर करेंगे कि ये कभी कभी डेबिट साइड में भी 2 बैलेंस BD लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हुआ पहला। दूसरा हम लोगों को अब क्या करना है, हम लोग देखो जो कुछ 6 पॉइंट लिखे थे, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट और लॉसेस, ये सारा चीज हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे। तो वो सारा चीज हम लोगों को अब देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोगों को वही सारा चीज को यहाँ पे करना है। तो देखो जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे सिर्फ कैपिटल रिलेटेड चला गया है, जो पहला पॉइंट हम लिखे थे कैपिटल, तो वो सारा टर्म्स इसके अंदर कैप्चर हो गया है। तो अब जो बाकी जितना बचा हुआ है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट और लॉस, ये सारा चीज को उठाकर कहाँ फेंकना है, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। अब सर पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में कहाँ पे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, वो हम लोगों को देखना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट को लेंगे और उसको यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर ने कैपिटल दिया था बिजनेस में और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। किसको मिलेगा इंटरेस्ट, पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। पार्टनर्स का बैलेंस
बढ़ेगा। तो कभी भी पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कभी भी पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और कभी भी पार्टनर्स का बैलेंस घटेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे क्या होगा कि पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा, तो कहां पे लिखना होगा, डेबिट या क्रेडिट। क्यों बढ़ेगा और हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे जर्नल एंट्री आ रहा है, तो वो जर्नल एंट्री भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों हम लोग क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे आप लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आया समझ में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में लिख दोगे आप। ठीक है, अब दूसरा हम लोग लेते हैं सैलरी। सैलरी मान लो, तो अब सैलरी कौन देगा, बिजनेस देगा। किसको देगा, पार्टनर को देगा। तो पार्टनर का बैलेंस क्या होगा, पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा। तो जब पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो ये भी कहां जाना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, तो ये भी जाएगा क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिख दोगे, बाई सैलरी। ठीक है, क्या लिखोगे, बाई सैलरी। तो ये हो गया। अब ले लो कमीशन। अगर कमीशन मिल रहा है, कमीशन किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। कौन देगा, बिजनेस देगा। तो यहाँ पे कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हुआ, बढ़ेगा या घटेगा, तो पार्टनर्स का अकाउंट यहाँ पे भी बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो कहाँ पे लिखना होगा, डेबिट या क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई कमीशन। तो ये वाला इधर हो गया, आया समझ में। अब उसके बाद अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में, तो ये प्रॉफिट किसको मिलने वाला है, पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो पार्टनर्स को जब मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाई प्रॉफिट। क्लियर है। अब हम लोग डेबिट साइड का कुछ लेते हैं। जैसे ड्रॉइंग्स हुआ, तो ड्रॉइंग्स मतलब क्या हुआ, पैसा निकाल लिया। किसने निकाला, पार्टनर। कहां से निकाला, बिजनेस से निकाला। तो जब बिजनेस से निकाल लिया पैसा, तो बिजनेस से जब पैसा निकल जाएगा, पार्टनर निकाल लेगा, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आप क्या लिख दोगे, टू ड्रॉइंग्स। ये इधर आ गए, करेक्ट है। उसके बाद टू ड्रॉइंग्स। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन दे रहा है, ये दे रहा है पार्टनर्स। किसको दे रहा है, बिजनेस को। तो बिजनेस को दे रहा है, तो पार्टनर्स का जो अकाउंट है, पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ा या घटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने से। ये तो इंटरेस्ट पार्टनर्स के जेब से निकल रहा है, तो जब इसके जेब से निकलेगा तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो देखो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये इधर आ गया, आया समझ में। अब तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट का बात किए थे। जब प्रॉफिट हुआ तो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। जब पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे। बट अगर प्रॉफिट नहीं होकर लॉस हो गया, तो ये लॉस होगा, तो फिर ये किसका लॉस हुआ, पार्टनर्स का लॉस हुआ। तो पार्टनर्स का बैलेंस क्या होगा, बढ़ा या घटा, घटा। तो जब घटा तो कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में या डेबिट में, तो डेबिट में लिखना होगा। तो डेबिट में हम लोग लिख देंगे टू लॉस। तो ये इधर आ गए। तो इतना सारा चीज देखो, हम लोग जो 5-6 चीज हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारा प्रॉफिट लॉस, ये सारा चीज यही दोनों अकाउंट में आया। सिर्फ डिफरेंस ये हो गया कि जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ सिर्फ कैपिटल के रिलेटेड आया दो चीज, मतलब या तो कैपिटल कैश में हो सकता है या तो कैपिटल एसेट के शक्ल में हो सकता है। तो अगर वो हुआ तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में वही आएगा, और इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो सारा कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में देखो
क्रेडिट साइड मतलब कभी कब क्रेडिट साइड में जाएगा, जब पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा। जब पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब पार्टनर का बैलेंस घट रहा होगा तो हमेशा हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो पहला तो ये बैलेंस बीडी ये दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहा तो लिखेंगे, नहीं दिया रहा तो नहीं लिखेंगे। जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो उस समय हम लोग इसका क्लैरिटी आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हुआ, पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ा। तो जब पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो कहां पे हम लोग लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो देखो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई प्रॉफिट। यहाँ पे डेबिट साइड में मतलब इस साइड बैलेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। किसका बैलेंस घटेगा, पार्टनर्स का। कैसे कैसे घट सकता है, एक तो ड्रॉइंग्स बोल के घट सकता है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोल के घटेगा, और तीसरा लॉस बोल के घटेगा। तो ये सारा चीज यहाँ पे आएगा, आए समझ में। तो कैपिटल अकाउंट जो हो गया वहां पे सिर्फ कैपिटल रिलेटेड जाएगा। इसके अलावा जो भी पार्टनर्स और बिजनेस के बीच में होता है ट्रांजैक्शन, वो सारा का सारा उठ के कहाँ लिखना पड़ता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखना पड़ता है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या तो क्रेडिट साइड में जाएगा या तो डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में कब जाएगा, जब पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा तब तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर पार्टनर्स का बैलेंस घटता रहेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। आया समझ में। अब हम लोग अगेन यहाँ पे कुछ फिगर्स रहेगा, यहाँ पे ए का फिगर्स देखो इधर कुछ है, ए का फिगर्स इधर कुछ है, तो हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो, तो हम लोगों को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं, टू बैलेंस CD करके लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा, यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और ये वाला अगर CD इधर आया है तो हम लोग क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD भी लिखेंगे, और यहाँ पे सेम वही फिगर्स यहाँ उठाकर लिख देंगे। आया समझ में। तो यही हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोगों को दो अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मतलब कैपिटल रिलेटेड सिर्फ एंट्री होता है। कैपिटल या तो कैश के शक्ल में पार्टनर्स देता है या तो एसेट के शक्ल में। तो अगर कैश के शक्ल में दिया तो बाई कैश लिखेंगे, अगर कुछ एसेट देता है तो बाई एसेट मतलब बाई प्लांट हो गया, बाई बिल्डिंग हो गया, बाई मोटर वैन हो गया, तो ये सारा चीज यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको बैलेंस कर देंगे। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होता है पार्टनर्स और बिजनेस के बीच में वो सारा हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखते हैं। हम लोग इधर डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में तब लिखते हैं जब पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, तब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब पार्टनर्स का अकाउंट घटता रहेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और लास्ट में ये वाला को बैलेंस कर देंगे। बस यही चीज हम लोगों को करना है रिपीट, और कुछ नहीं। ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों को एक बार अपने बुक में भी देखना। ये बुक में पेज नंबर 5 और 6 वहां पे आपको फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ये दोनों अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर किया हुआ है, और उसके अंदर सही तरीके से लिखा हुआ है कि क्या क्या। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हो या समझ में, जैसे बार बार हम रिपीट किए हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या लिखा है, बट फिर भी क्लैरिटी के लिए आप लोग बुक रेफर करोगे तो उसके अंदर पेज नंबर 5 और 6 के अंदर आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा। तो आपको याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या है, बट याद भी रखने का जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाता है, सिर्फ कैपिटल। कैपिटल दो शक्ल में हो सकता है, या तो कैश या तो एसेट। तो ये कैश हुआ तो कैश लिखेंगे, एसेट हुआ तो एसेट लिखेंगे। इसके अलावा कैपिटल छोड़ दिए तो कैपिटल छोड़े तो बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, ये सारा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट, इस तरीके से ये दो अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो आज आप लोगों को हम लोग क्या भी सीखे, हम लोग मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स के अंदर दो मेथड्स है, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आज जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो था फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट, पहला अकाउंट फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या क्या इस अकाउंट में जा रहा है वो आप लोग एक बार ध्यान रखना। जब इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगा। आए समझ में, क्लियर है। तो ये होप आप लोगों को समझ में आया हो। जस्ट आप लोगों को करना ये है कि ये चीज को ध्यान रखना है, और अगर इसमें कुछ डाउट्स हो तो वो डाउट्स को लिख कर रखना है, बाद में आप लोग फिर इसको क्लियर कर लीजिएगा।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग इसी के बेस पे, मतलब अभी इसके बाद वाला क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बाद में करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से हम लोग कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको सही से एक बार रिवाइज करना और जो पहले का जैसे जैसे हम लेक्चर्स दिए थे वो लेक्चर्स को एक बार दिमाग में रखिएगा और एक बार नोट्स जो आप लोग बनाए हैं उसको गो थ्रू करते रहिएगा, तो पता रहेगा कि हाँ ये क्या चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो इट विल बी वेरी मच ईजी। तो आज के लिए यहीं तक, उसके बाद आज के लिए ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड, नेक्स्ट क्लासेस हम लोग इसके ऊपर सम्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।